ओके सो गाइस, पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तीनों का ही ये पहला म्यूज़िक वीडियो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड पहला कोई भी चीज़ हो, वेदर इट्स एन एक्टिंग असाइनमेंट, एनीथिंग इट्स स्पेशल। सो विक्रम, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, व्हाई दिस म्यूज़िक वीडियो फॉर एज अ डेब्यू? Okay, so this music video, because the song is sung so well, the lyrics, and in general I really like songs which has a सूफियाना feel, है ना। तो इस गाने में वो बात थी जिसने मुझे सुनते ही थोड़े गूज़बम्स आ गए थे मुझे। और ये मैंने बताया भी था अपने दूसरे इंटरव्यू में कि जो गाना दिल से कनेक्ट हो जाए ना, वो उसमें अगर शूट करने का भी मौका मिल जाए तो आई थिंक उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। जी जी जी। एंड जैसे आपने कहा, ये एंड मोमेंट था, बिकॉज शोएब करने वाले थे, फिर आप हुए, आप आए। तो ये जो एंड मोमेंट था, क्या है, कैसा था? गाना ऑफ कोर्स अच्छा था, बट क्या मेकर्स से भी दोस्ती थी? क्योंकि एंड मोमेंट पे आप सब काम छोड़ के आप गए म्यूजिक वीडियो। या ऑफ कोर्स आई नो आत्मिका एंड तरुण, स्नो रिकॉर्ड्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। एंड दे कॉल्ड मी कि हमारी एक अर्जेंट शूट है और अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो आई टोल्ड देम कि गाना एक बार सुना दीजिए। तो गाना सुनाया, गाना इतना अच्छा गाया सौरभ भाई ने कि तो मैंने कहा कि यार मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल नहीं आना, आज आ रहे हैं। तो बस फिर बैग्स पैक किए और दिल्ली पहुंच गए सीधा सेट पे। राइट। ओके, टॉकिंग टू यू, विक्रम इज़ नोन, इन्होंने जो भी टेलीविजन शोज भी किए हैं, तो उनका जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रहा है सारी एक्ट्रेसेस के साथ, बहुत ही सबने अप्रिशिएट किया है। तो जब बात इस गाने की आई, क्या केमिस्ट्री अच्छी आए, इसके लिए कुछ हुए थे ऑफ स्क्रीन, कुछ भी बातें या फिर मेहनत? आई डोंट थिंक हम लोगों को इतना टाइम मिला, बिकॉज सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि हम लोग यही सोचे थे कि वी जस्ट गोना स्टार्ट एंड शूट। दो लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो दैट आई वॉज नर्वस, बट हम लोगों ने बहुत जल्दी आइस ब्रेक कर दिया। एंड ही इज़ सच अ स्वीट हार्ट, ही इज़ सच अ हम्बल पर्सन दैट ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। एंड आई थिंक वट एवर हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली एंड हैपेंड वेरी नेचुरली। तो जो भी हो रहा है, दैट आई थिंक वी डिड नॉट प्लान एनीथिंग, बट इट जस्ट हैपेंड। Did you teach him some moves? I wish I could, but he taught me a lot. Like नहीं सिखाते हुए भी बहुत सिखा दिया उन लोगों ने। Right. And आपको क्या डांस से किस तरह का कनेक्शन है विक्रम? Do you enjoy या फिर किस तरह का? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा डांसर कोई है नहीं। ठीक है, तो ये सबको पता है कि जब मैं डांस करता हूँ तो धरती हिल जाती है। एंड फिर जब उन्होंने मेरे सामने डांस किया, मैंने कहा ठीक है, ओके ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट किडिंग, ये जो करती हैं वो कोई नहीं कर सकता। आई थिंक दैट वाज फैबुलस। मैंने इतना अच्छा बैले कभी नहीं देखा। द वे शी डांसेस इज परफेक्ट एंड शी इज आल्सो डांस टीचर बाय द वे, तो ये सिखाती भी है, तो कमाल है। सौरभ, पहला गाना सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। आई एम श्योर आप नर्वस भी कहीं ना कहीं होंगे, बट कितने खुश है कि गाने में दो ऐसे चेहरे हैं जिसकी वजह से गाने की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही बहुत बढ़ गई है। मैं इतना खुश हूँ कि मतलब जिसका कोई हिसाब किताब है नहीं। और विक्रम भाई, शाशा जी, इन्होंने मतलब जादू कर दिया एक ना। इनकी प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, मज़ा ही आ गया वो। और दूसरा फिर बस इतना ही, क्या कहूँ मुझे। ओके, एंड गाइस, क्योंकि ये पहला गाना, क्या आपने ये पहला म्यूजिक वीडियो, क्या रिमेंबर है आपको कि जब आपने पहला असाइनमेंट किया था, या आपने पहला असाइनमेंट किया था, वो क्या फीलिंग्स थे पहला असाइनमेंट करने का? सो जब मैं मुंबई आया था तो मेरा पहला तो विश यही था, तो जस्ट फेस दी कैमरा, कि छोटा मोटा कुछ भी हो, वो फील क्या होता है कि कैमरा हमें कैप्चर कर रहा है। हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं स्क्रीन में दिखता कैसा हूँ। ठीक है, अपने ख्वाबों में तो हर कोई हीरो होता है। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, जस्ट वांटेड टू गो होम एंड सी कि ये टेलीकास्ट कब होगा और कब मैं अपने आप को देखूंगा स्क्रीन पे। डायलॉग्स वगैरह, स्टोरी वगैरह सब बाद में देखना है, पहले दिखते कैसे हैं वही स्क्रीन पे। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच आई रिमेंबर। एंड विद म्यूजिक एल्बम मुझे एक चीज़ नहीं पता चली कि जब म्यूजिक एल्बम गाने शूट होते हैं तो आई डोंट नो कि बाकी सब कैसे होते हैं, बट ये पर्टिकुलर सॉन्ग थोड़ा सा हाई स्पीड में शूट होता है। सब कुछ थोड़ा सा स्लो मोशन हो जाता है, थोड़ा ऐसा ड्रीमी हो जाता है। तो ड्रीमी सीक्वेंसेस में सब कुछ थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वैसे शूट भी किया है हमने। सो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। Okay, and what about, did you remember the initial days of For me, I think facing the camera came a lot later. Okay. For me, it was the stage. Because हम लोग डांसर्स लोग स्टेज से ज़्यादा हम लोगों का नाता रहता है। तो आई रिमेंबर, क्योंकि कैमरा में फिर भी आप कट कर सकते हो कि ठीक है, नहीं हुआ स्टेप, वी कैन डू इट, वी कैन रीडू इट अगेन, ये नहीं सही लगा, ओके वी कैन और वी कैन एडिट इट, व्हाटएवर। स्टेज में एक बार शुरू हो गए तो यू डोंट हैव एनी चांस, यू हैव टू फिनिश इट नो मैटर व्हाट।
सो आई थिंक उसके हिसाब से कैमरा का दिस वाज अगेन अ डिफरेंट वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई एम स्टिल नर्वस. आई जस्ट वांटेड, मैं सिर्फ अपने दिमाग में ये सोची थी कि आई वांट टू गिव माई 100% द सेम वे आई गेव ऑल दीज ईयर्स टू माई स्टेज डांसिंग करियर एज वेल. सो बस मेरे दिमाग में वही चला था कि मुझे बस अपना बेस्ट करना है. एंड शूट से कोई फन मोमेंट या कोई चैलेंजिंग मोमेंट अगर आप तीनों में से कोई भी बताना चाहें? फन मोमेंट तो यही था यार कि जब भी ब्रेक हो रहा था बीच में, ये लोग डांस कर रहे थे और ये लोग सब इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि ये बार बार डांस करते करते इन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ रही थी और मैं भाग रहा था कहीं रील्स ना बनाना पड़ जाए डांस करते करते. सो यू नो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रील्स आई एम लिटिल अफ्रेड टू मेक रील्स. सो और आजकल रील्स का ज़माना है यार, हर कोई रील बनाता है. तो मैं जैसे ही मैंने कहा ये डांस करना पड़ेगा, इस रील में निकल लेते हैं यहाँ से. What about you? Any fun incident or challenge? फन से ज़्यादा आई थिंक वन चैलेंजिंग थिंग दैट आई वाज फेसिंग वाज कि यूजुअली बैले में हम लोग शूज़ यूज़ करते हैं, सो वी वेयर शूज़ एंड दैट लास्ट ग्रेवयार्ड वाले सीन में आई वाज बेयर फीट, प्लस इट वाज ड्रिजलिंग. So it was really slippery for me. Plus I had this long gown. So I was like, okay, I need to manipulate my steps a little bit here and there. So I think challenge wise, I think वो सबसे difficult था मेरे लिए म्यूजिक वीडियो में. ओके विक्रम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. आपने हमने देखा कि रुक वेब सीरीज की तरफ कर लिया, हमने ट्रेलर भी देखा हॉटस्टार का जो है कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा. वी वर एक्चुअली वेटिंग क्योंकि आई थिंक लास्ट इवेंट में भी आपने कहा था. तो क्या माने कि हम आपको आगे और वेब सीरीज में ही देखेंगे, और इस वेब सीरीज के बारे में स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? सो आगे और वेब सीरीज़ में देखेंगे, ऐसा नहीं है यार, अच्छा कॉन्सेप्ट हो तो वो कहीं पर भी हो. आई वुड लव टू डू डैट. ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी एंड आई ऑडिशन फॉर इट. उनको पसंद आया, दे सिलेक्टेड मी एंड शूट हुआ, बहुत मज़ा आया. स्पेशली रुद्र के बारे में बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज उसके लिए एक सेपरेट मार्केटिंग टीम है एंड आई थिंक 15th of Feb के आसपास दे विल स्टार्ट द मीडिया इंट्रैक्शन. सो देन वी आर अलाउड टू टॉक अबाउट इट. बट हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि मैं हूँ. And how is it working with people like अजय देवगन जो of course काफ़ी सीनियर एक्टिंग में भी उनके साथ काम करके कैसा रहता है? यार इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एक्टर्स लाइक दीज. मतलब वो लोग अजय देवगन स्पेसिफिकली वो स्टार भी हैं और एक्टर भी बहुत बड़े हैं. मतलब वो कॉम्बिनेशन मिलना ही बड़ा मुश्किल है कि आप एक ऐसे स्टार के साथ काम करो जो खुद में इतने अच्छे एक्टर हैं, और वन-on-one सीन्स उनके साथ होना तो हो गया. How was it if you can describe it? I can't describe much right now. Yeah. Okay. So I will, but I will tell the entire story how it all happened when the right time comes. Cool. And lastly, what about the people who miss you on television screen? Yes, something interesting is coming, guys. Something which this kind of character I have never done before. बहुत different है मेरे लिए भी. और आप लोग देखिए, हॉटस्टार पे आने वाला है, उसको देखिए, ये गाने को देखिए. जी. ओके. एंड लास्टली जाते जाते अगर एक गाना मैं चाहती हूँ अगर आप तीनों गुनगुना सकें, ये तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, बट अगर आप भी आप स्टार्ट करो, हम लोग आप बीच में आ जाइए. आई बिलीव हाँ, क्योंकि साइड में वॉइस नहीं करते. एंड आप दोनों से अलग इनके गाने के लिए, इनकी वॉइस के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो. इनकी वॉइस यार, मतलब मैं तो कहते थक गया हूँ. हाँ, वही 3 दिन से यही कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं मैं तो कुछ कह ही नहीं वॉइस पाया. ऐसी है कि मुझे मुंबई से दिल्ली ले आई. ओके. या नाउ द सॉन्ग, एक दो लाइन कुछ भी करके आता है. ठहर के चल तू, रात जरा सी कहनी है दिल को बात जुबां की. इश्क से हम वाकिफ ही कहाँ थे, तेरी सोहबत में जाना की. बड़े प्यारे लगते हैं साथ बेगाने दो. बस बहुत शुक्रिया. And all the best. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.